नाज़रीन, हॉकी के हवाले से, कौमी खेल के हवाले से ज़रूर बात की जाए। जब हम मसाइल की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी लंबी फ़हरिस्त है। कभी हम बात करते हैं जी पैसा नहीं है, डेली नहीं दी जाती लड़कों को, कोचिज़ के मसले के हवाले से बात की जाती है। अभी रीसेंट अपडेट ये है कि जी बिजली का बिल पे नहीं किया गया, और ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि जब हम इदारों की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो किसी भी जगह पे किसी भी की डायरेक्शन नज़र नहीं आती। मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर एज ए गवर्नमेंट, उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पैटर्न चीफ जो पीएम है उनको देखना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। अ, हमें जब देखते हैं दूसरी तरफ, क्रिकेट के अलावा वन स्पोर्ट नेशन हम रह चुके हैं, उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली डिक्लाइन है। ये स्पोर्ट्स के डिक्लाइन के जो फैक्टर्स हैं, जिंदा कौमें अपने खिलाड़ियों को, अपने हीरोज़ को वैल्यू करती हैं, क्योंकि आपकी जो रिकग्निशन है दुनिया में वो स्पोर्ट्स करवाती है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़, ओबियसली जो एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, उसके लिए बहुत नेसेसिटी है। और हमारी पहचान जो थी वो हॉकी ने सबसे पहले दुनिया में करवाई। फिर ओबियसली स्क्वाश में हमने नाम पैदा किया, क्रिकेट में हमने नाम पैदा किया। आज कोशिश करेंगे जी हॉकी के हवाले से फिर दोबारा बात करें। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये जो जितने डिस्पाइट ऑफ जितने भी हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ये बच्चे हैं। अजलान शाह में भी देखा हमने, उसमें भी लड़कों ने विक्ट्री स्टैंड पे आके उन्होंने बताया कि इसके अंदर कुछ एनर्जी है, कुछ जान है। और रिसेंटली एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में भी हमने देखा कि हमारे लड़कों ने कुछ प्रूव किया कि जितने भी ऑड्स हैं, जितने भी मसाइल हैं, कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है। बट क्या रीज़न है इस टैलेंट को, जो हमारा एक ग्लोरी थी, उसको हासिल करने में रुकावट आ रही है? इस पर डिटेल में बात करेंगे जी। बड़े हमारे साथ ज़बरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं, दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं, असफर यकूब, हनान शाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। वालेकुम सलाम। असफर भाई तो हमारे शो में अक्सर आते रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं जी, हमारे राइजिंग स्टार हैं आप। आपसे स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, मसाइल के ऊपर तो ओबियसली आज हम बात करेंगे, लेकिन मैं जिस तरह इंट्रो में कहा कि जो एक हमें होप है, एक कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान को कोई कहना चाहिए कि उम्मीद पैदा होती है, वो आप बच्चों को देख के हो रही है कि लगता है कि कुछ ना कुछ है। और खुदा की कसम, ये ऐसी चीज़ हमें, जब हम उससे रिलेट करते हैं ना, शहबाज सीनियर से, ताहिर जमान से, ख्वाजा जुनैद से, जब आप जैसे बच्चों को देखते हैं, सुफियान बड़ा अच्छा कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान, ये बच्चे कुछ ना कुछ हमें ज़रूर जितवाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो आपके अंदर डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, ये जो कभी डेली नहीं मिलती, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तो किस मोटिवेशन से आप ग्राउंड में उतरते हैं? सबसे पहले तो इरफान भाई, आपका शुक्रिया, आपने इस शो में बुलाया। और मैं स्टार्ट करूंगा इस बात से, जिस तरह आपने कहा है कि विदाउट एनी फैसिलिटीज़, प्रॉपर फैसिलिटीज़ और प्रॉपर सिस्टम के बगैर भी पाकिस्तान हॉकी टीम कंटिन्यूसली इस साल के अंदर हम 4 सेमीफाइनल्स खेले और जी। 2 टूर्नामेंट्स में हमने विक्ट्री स्टैंड पे फिनिश किया। ये तमाम क्रेडिट जो उनसे प्लेयर्स को जाता है। आपको पता है कि हमारे पास ना कि अभी तक कोई प्रॉपर फैसिलिटी है और ना ही हमारे पास कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जिसके अंदर हम प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग कर सकें और वर्ल्ड लेवल पे जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन बात यही है कि प्लेयर्स के अंदर पैशन है हॉकी का, हम्म। और एज अ नेशनल स्पोर्ट्स पाकिस्तान की हम ये हमारी ड्यूटी समझते हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है जी। कि जितना हम इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम करें। और बात सिर्फ इतनी है, ये जो जितने भी ऑड्स हैं, डेलीज़ नहीं मिलती, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन जब आपकी सीने के ऊपर पाकिस्तान हॉकी लिखा होता है और जब हम ग्राउंड में उतरते हैं जी। तो हमें वो फिर तमाम चीज़ें भूल के पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। और यही रीज़न है कि लड़के माशाल्लाह कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके अंदर आपने ऑलरेडी नाम लिया सुफियान खान का। इस टाइम माशाल्लाह वर्ल्ड के अंदर वो स्टार है पाकिस्तान का। और मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जो उनसी क्या नाम लेते हैं क्रेडिबिलिटी है, और जिस तरह हमारे बाकी प्लेयर्स हैं जी। वो वर्ल्ड लेवल के जो उनसे टॉप एथलीट्स हैं हॉकी के, वो उसका लेवल जो उनसे है उनके साथ मैच कर रहा हम्म। है। जी। असर भाई, आपकी फैमिली माशाल्लाह सारी हॉकी प्लेयर और ज़बरदस्त पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके हवाले से जानना चाहेंगे, मुर्तज़ा और हनान भाई जिस तरह आके इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया और एक ऐसी एनर्जी पैदा की, पहले तो आप अपने हवाले से बताइए। अब आप हमें नज़र नहीं आ रहे, क्या आप भी दिल बर्दाश्ता हो कि कहीं रिटायरमेंट तो नहीं अनाउंस कर दिया आपने? नहीं नहीं, जो प्लेयर्स हैं वो कभी रिटायर नहीं होते। अच्छा, पाकिस्तान में तो वैसे नहीं जी। होते। और दूसरा, ये मेरे छोटे भाई खेल रहे हैं तो मैं इनके बैक सपोर्ट पे हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा कोचिंग कोर्सेज का जो सफ़र है वो मैंने स्टार्ट किया है, और मैं नाउ आई एम लेवल 3 FIH कोच। यानी कि आप, हम एज ए प्लेयर नहीं, अब एज ए कोच देखेंगे आपको?
जी नहीं, मैं खेल भी रहा हूँ साथ साथ, अच्छा। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं कम उम्र तरीन पाकिस्तान का अच्छा जो है वो अपना बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करूँ और ठीक है। ख़ुद भी सीखूँ। और इसी हवाले से मैं FIH का लेवल 3 कोचिंग कोर्स मैंने कंप्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उम्मीद रखता हूँ अपने आप से जी। कि मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा और हाई परफॉर्मेंस जो है वो उस कोचिंग में मैं आऊँगा अच्छा, इंशाल्लाह। तो दूसरा मुर्तज़ा के हवाले से ज़रूर काफ़ी लोग जानना भी चाहते हैं कि जब ओबियसली दोनों का नाम आता था और अक्सर हम आपको फॉलो भी करते हैं तो बात होती थी मुर्तज़ा के हवाले से भी, वो अभी टीम में नज़र नहीं आ रहे, तो क्या रीज़न है वो हमें कुछ बताइए उस हवाले से भी। जी, मुर्तज़ा प्रोफेशनल लीग खेल रहा है फ्रांस अच्छा। में। और यही जो पाकिस्तान हॉकी की जो डेली अलाउंसेस के हालात हैं, हम्म। इस वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर उसने पाकिस्तान हॉकी टीम को खैरबाद किया है और वो ओह। जो है वो फ्रांस में अपना कैरियर जो है वो और मैं आगे अगर चला रहा गलत नहीं हूँ तो शायद 4-5 प्लेयर का मुझे पता चला है कि जो अपनी टीम को छोड़ के जा चुके है। हैं। जी जी, 3 प्लेयर्स जो हैं वो फ्रांस हैं और एक हम्म। आई थिंक हांगकांग में गया है। अरबाज और अकमल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। क्योंकि मैं ताहिर भाई का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने भी इस हवाले से जिक्र किया था। हनान, ये सारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर अगर ये जिस तरह बात कर रहे हैं, कुछ प्लेयर बाहर चले जाते हैं, डेली नहीं मिलती, ट्रैवलिंग के मसले, फैसिलिटीज़ नहीं है, अपने आप को मोटिवेट किस तरह रखते हैं? क्या ऐसी चीज़ें करते हैं? और जैसे घर के अंदर से ही एक भाई पहले पाकिस्तान को सर्व कर चुका है, एक खेला वो चला गया, तो आप अपने आप को किस तरह लाइव रखते हैं अपनी उस एनर्जी को? मैं अक्सर बात करता हूँ कि यू पीपल आर चूजन बाय गॉड। जो देखे ना 25 करोड़ की आबादी में से 11 लड़कों का ग्राउंड में जाना, सब सलाली परचम को सीने पर सजाना, ये अल्लाह का इससे बड़ा करम हो नहीं सकता। ये बेशक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो बेशक। आप फिर भी इंसान भी हैं, हम आपके साथ डेली नीड्स भी जुड़ी हैं, वो सारे चीज़ें आपके साथ ओबियसली। ख़ास तौर पे कोई हमारे सिस्टम में लड़का मैरिड हो जाता है तो वो एक तो पेरेंट्स को भी देखना है, फिर फैमिली को भी देखना है, तो फिर भी किस तरह आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं? लाइक इन द स्टार्ट जिस तरह लांच हम खेल के आए थे जब, तो उस टाइम उससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात थे हॉकी के। जिस तरह फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो 2 फेडरेशंस वाले मसले, हाँ। प्लेयर्स को चूज़ करना पड़ रहा था कि कहाँ पे जाना है, और वो वर्स्ट कंडीशन थी किसी भी प्लेयर के लिए कि उसको चूज़ करना पड़े कि हाउएवर उसने किस कोई तरफ जाके खेलना हो। हम्म। उसके अंदर मैं क्रेडिट देता हूँ सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, राणा मशहूद साहब का। वो आउट ऑफ द वे आए, उन्होंने इस मसले को रिजॉल्व किया और अजलान शाह में एक कंबाइन करके टीम भेजी और अल्लाह ताला ने रिजल्ट दिया हमें। हम्म। उसके बाद वापस आके जिस तरह हमें पज़ीर राय मिली, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बुलाया, आर्मी चीफ ने बुलाया, CM पंजाब ने बुलाया, और काफ़ी बंदों ने सपोर्ट किया उस टाइम पे। और उस टाइम पे सपोर्ट ज़रूरी थी हॉकी की, और उसी उसी सपोर्ट की बिहाफ पे हमारी टीम को एक बाउंस बैक मिला, जो कि हम दोबारा विक्ट्री स्टैंड में जाना स्टार्ट जी। हो गए और हम अच्छा खेलना स्टार्ट हो गए। मैं समझता हूँ इस तरह की जो सी मोटिवेशंस हैं छोटी छोटी, अगर इस तरह की मिलती रहेंगी, और वो जो सी मोटिवेशन थी वो एक शॉर्ट टर्म के लिए थी, अगर उसी चीज़ को हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में लेके हाँ। जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर्स को कोई ज़्यादा मसले मसाइल होंगे। क्योंकि अभी इस टाइम तो आपने जिस तरह बताया कि प्लेयर्स दिल बर्दाश्त होके जी। जाते हैं बाहर, ऑब्वियस बात है कि प्लेयर्स ने अपना डिसीजन लेना है, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को राउंड डाउन हम्म। करना है, और उन्होंने अपने बच्चे देखने हैं, जो मैरिड हैं, जो जी जी, नहीं बिल्कुल हैं, ऐसे ही। उन्होंने अपनी फैमिली को देखना है। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत से जो उनसे प्लेयर्स हैं वो एक कोई ज़्यादा एक वेल सेटल्ड घराने से बिलोंग नहीं हम्बल करते, बैकग्राउंड से हम्बल आते हैं जी। बैकग्राउंड से आते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अपना पेट देखना होता है और अपनी फैमिली को किस तरह उन्होंने टेक केयर करनी है। तो यही रीज़न है कि प्लेयर्स को लिए अच्छा नामी, मैं आपको डीमोटिवेटेड एक है। बात कहूँ, ये बात शायद मैं आउट ऑफ द कहते कैमरा करता, लेकिन मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। गैब का इल्म तो अल्लाह ताला जानते हैं और क्या होना, बट मेरी एक प्रेडिक्शन भी है और कुछ उस सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन की बेस पे बात कर रहा हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान के फ्यूचर कैप्टन भी आप हैं। मैं दो ऑन कैमरा आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और इसको आपने वर्ड्स को याद रखना है, कोशिश करें कि इसको भूलना नहीं। एक तो ये कि जिस तरह मैंने आपके अंदर पैशन देखा हॉकी का, जो एनर्जी देखी है, जिस तरह मैंने कहा कि सब्ज़ लाली परचम को सजाना बहुत बड़ी बात है। एक तो आपने कभी पैसे के पीछे नहीं जाना, ठीक है? ये मेरा, आप मार्क माई वर्ड्स, कि अरशद नदीम से भी मैंने जब पहला इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा जी इसी तरह के मसाइल थे, उनके पास जेवलिन नहीं था, कोविड के टाइम के ऊपर वो बांस पे करते थे। तो यही बात की कि आप करेंगे पैसा आएगा। आज देखें, अगर उन्होंने प्रूव किया तो अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा, शायद किसी को भी नहीं नवाजा। बेशक। एक तो आपने ये काम ज़रूर करना कि आपके इंशाल्लाह। पास आएगा, वो आप छोड़ दें। दूसरी चीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने जब हनान बनना है ना, और पाकिस्तान का जब परचम बुलंद होगा, पाकिस्तान विक्ट्री साइड पे जाएगा,
तो आपने हनान तो डेफिनेटली सबसे पहला शख्स होगा जो उसका क्रेडिट लेगा। साथ आपने अपने साथ 11 लड़के या 15 का स्क्वाड है ना, उनको भी आपने हनान बनाना है। हमारा सिस्टम का अलमिया ये है कि हम हमेशा सेल्फिश हो जाते हैं। हम करते क्या हैं, क्रिकेट के अंदर भी रिसेंटली अगर जो डिक्लाइन देख रहे हैं ना हम, होता है क्या है कि कोई कप्तान बनता है तो वो सिर्फ अपनी ज़ात को सिक्योर करता है। वो कहता है यार जो बाकी लड़के हैं ये मेरे से आगे ना आ जाएं। जब आप सेल्फलेस होंगे ना, आप कहेंगे कि यार मैं हनान हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, तो मेरे साथ बाकी भी मेरे जो भाई हैं वो भी उसी तरह ग्रो करें, फिर आपको विक्ट्री मिलती है। और मैं जो इसी तरह समझता भी हूँ इन लड़कों के जो डिक्लाइन की रीज़न यही है कि वो अपने आप को कहीं ज़्यादा बड़ा करने के चक्कर में अपने भाइयों का ख्याल नहीं रखते। तो ये 2 आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपसे हमें प्रॉमिस भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए। जी, इसके ऊपर डेफिनेटली जो आपने बात की है बहुत अच्छी है और मैं इसको एग्री करता हूँ। एक्चुअली बात ये है कि ये टीम स्पोर्ट्स है जी। और मैं आपके इस क्वेश्चन बल्कि जो आपने मुझे सजेशन और एडवाइस दी है, जी। प्रॉमिस ली है बल्कि, हाँ उसको मैं कंटिन्यू करके, ये टीम स्पोर्ट्स है, इसके अंदर कोई भी जी, ऐसा ही। इंडिविजुअल जो सा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकता। अगर मुझे किसी मैच में मैन ऑफ द मैच मिलता है या मैं किसी इवेंट में कोई भी प्लेयर बेस्ट प्लेयर बन जाता है या राइजिंग प्लेयर बन जाता है, राइजिंग स्टार बनता जी। है उस टूर्नामेंट का, और उसका माशाल्लाह आप जो हर सा टूर्नामेंट में बन रहे हैं अब। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसका तमाम क्रेडिट जो सा वो टीम को ही जाता है क्योंकि ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं है। जी। अगर आपने बात की 11 की नहीं 18 की, 18 की इंडिविजुअल एफर्ट को कंबाइन अगर करेंगे हम तो फिर रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही। अल्टीमेटली अगर आपके पास पूल ऑफ प्लेयर अच्छा होगा और पूरी टीम्स एक माइंडसेट के साथ और एक भाईचारे के साथ आपस में अगर कंबाइन रहेगी तो फिर आपको टीम का रिजल्ट्स मिलेगा। आपको मिसाल मिल रही है अभी भी इस टाइम टीम की कि इस टाइम माशाल्लाह सारे लड़के आपस में कितने ज़्यादा यूनाइटेड जी हैं जी। और जिसकी वजह से हम हर किस्म की फैसिलिटी ना होने के बावजूद, पैसों का ना होने के बावजूद भी लड़के जो उनसे आपस में कितना प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। और कोई कभी आपने देखा नहीं कि हॉकी के अंदर इस तरह की कभी खबर और निकली वो हो। देखें ना कि पूरी नेशन आपको प्यार किस तरह कर रही जी, है। यही ठीक है, बात है। इजलान शाह में देखें अभी इसी चैंपियन ट्रॉफी में। इसी हाँ। तरह है कि वो अगर कंबाइन हम रहेंगे इंशाल्लाह ताला तो जी। आपकी बात कभी भी मैंने खैर सोचा नहीं इस बारे में कि मैं लेकिन जब वो कंट्री टाइम आएगा ना कप्तानी जी, करेंगे। अभी तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब वो टाइम आएगा एज ए कैप्टन तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ये ज़्यादा तो बढ़ बाकी जाएगी। आपकी ठीक है, बात तो वो है। उस जी। लिहाज से मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो ज़रूर दिन आएगा। जी। अजवर भाई, ये मसाइल की तो हम बात कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, और मेरा मकसद भी यही है कि करते रहें जब तक इसका कोई रेमेडी ना मिले, कोई सोल्यूशन ना मिले। एक डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मसला आया जब स्पोर्ट्स के अंदर डिपार्टमेंट ने लुक आफ्टर करते रहे, और आपके ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा कि आप उस टाइम में हॉकी में आए जब डिपार्टमेंट आस्ता आस्ता ग्रेजुअली बंद होना शुरू हो गए। ये कितना बड़ा डिज़ास्टर हुआ, और अभी क्या करंट सिनेरियो में डिपार्टमेंट क्या दोबारा से इंटरवीन कर रहे हैं और दोबारा से लड़के हॉकी की तरफ आ रहे हैं, या अभी गैप चल रहा है? हमारे पास टैलेंट की तो सर कोई कमी नहीं है, लेकिन जो जो पहले बच्चे हॉकी खेलते थे उनमें काफ़ी कमी आई है। क्योंकि जब बच्चा एक छोटे से घर से उठ के जब आता है किसी शहर में, तो उसकी उम्मीद यही होती है कि मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए और उसके बाद अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए जिससे मेरा फैमिली जो है वो सिक्योर करूँ मैं। जी। तो अनफॉर्चुनेटली आपके सामने ये है कि वज़ीर आज़म के बार बार कहने के बावजूद किसी डिपार्टमेंट ने नहीं सुनी। पता नहीं, शायद ब्यूरोक्रेसी और वज़ीर आज़म का कोई झगड़ा है जो उनकी बात नहीं मानी जा रही। इसी तरह नेशनल बैंक के जितने प्लेयर्स हैं सब ड्यूटी कर रहे हैं और कोई न्यू अपॉइंटमेंट नहीं है। ओह। उसके बाद एसएसजीसी टोटल बंद है। कस्टम्स जो है वो जस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट उसने प्लेयर्स लिए हैं, वो आज फारिग कर दें, कल फारिग कर दें। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो, और वापडा, ये वाहिद 4 जो डिपार्टमेंट हैं ये हमारी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर ये भी बंद हो जाते हैं, खुदा ना करे, तो हमारी स्पोर्ट्स का कोई हाल नहीं रहेगा। इसी तरह पाकिस्तान रेलवेज इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और नामवर ओलंपियन बिल्कुल ऐसे जो ही है उसमें वो से पाकिस्तान रेलवेज ने प्रोड्यूस किए हैं। इसी तरह पीआई है, टोटली बंद है। तो ये जो इनका डिपार्टमेंट के साथ जो पहले हमने देखा था कि डीएचए इन्वॉल्व हुआ, कुछ प्राइवेट सेक्टर हुए, तो उनकी क्या अभी सर वो जस्ट part है। फॉर वन टूर, अच्छा। वो आपको वन टूर का सारा स्पॉन्सर करेंगे और हो सकता है वो बच्चों के डेली अलाउंसेस दे दें, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। कंटिन्यू जॉब जो है वो बच्चे को वो चाहिए। आफ्टर रिटायरमेंट उनको पेंशन चाहिए। हम लोगों को ऐसी जॉब्स चाहिए जो हमारे बड़ों के पास थी, जी। जो हमारे पिछले प्लेयर्स के पास थी। और उनकी भी मैं गलती कहूँगा कि वो जिस डिपार्टमेंट में गए हैं उन्होंने वहाँ पे जाके हॉकी के लिए काम नहीं किया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने बच्चों को हॉकी नहीं खिलाई।
अपने सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो अच्छा। इतने सिक्योर हैं। और जो नया बच्चा हॉकी खेलता है उसके लिए इस मुल्क में कुछ नहीं है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है। मैं आपको जैसे बताया, जी वापडा और 3 आर्म फोर्सेस, इवन के पंजाब पुलिस या पाकिस्तान पुलिस का कितना ज़्यादा बजट है, उनके पास भी स्पोर्ट्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके लीग हॉकी और के बारे से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। हनान भाई, लीग हॉकी के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। जिस तरह डिपार्टमेंट की हमने बात की, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था हर दुनिया की स्पोर्ट्स के अंदर। फुटबॉल में पहले आया, फिर क्रिकेट में भी आया, हॉकी में भी आ गया, और हमने जो भारत का भी थोड़ा सा जो डिक्लाइन था उसके बाद दोबारा उन्होंने इम्प्रूव किया। वो इसी वजह से आया कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, और हमने देखा कि हॉकी उन्होंने काफ़ी हद तक रिवाइव कर ली। ओलंपिक्स में हम देखते हैं कि वो सिल्वर मेडल ले रहे हैं, और फिर इसी तरह हर जगह पे उनकी विक्ट्री स्टैंड पे आते हैं। अभी जिस तरह उन्होंने एशियन चैम्पियन ट्रॉफी भी जीती है। तो आपके ख्याल में ये कितनी ज़रूरी है लीग हॉकी, और ये लड़कों को कितना एक्सपोजर मिलता है जब ऑल ओवर दी वर्ल्ड जाके हॉकी खेलते हैं, और पाकिस्तान में भी होना कितना ज़रूरी है? ये आपने बहुत अच्छी बात की। आपने मिसाल ऑलरेडी दे दी बीच में इंडिया की, जिन्होंने इंडियन हॉकी लीग कराई और उससे उन्होंने टैलेंट अपना जो सा था हंट किया। जी उसके बाद उन्होंने स्क्वाड्स अपने अनाउंस किए, जूनियर और सीनियर के, और फिर उसके अंदर इंडक्शन करके आप देख सकते हैं इंडिया दो लास्ट ओलंपिक्स में मेडलिस्ट है। मेडलिस्ट है, बिल्कुल। उसके अंदर मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि प्लेयर्स के वेलफेयर पे अगर काम करना है आपको, तो उसके लिए आपको PSL के टाइप की लीग करवानी पड़ेगी हॉकी के अंदर भी। अगर उस तरह की लीग नहीं होगी तो जो प्लेयर्स हैं हॉकी के, उनके वेलफेयर पे काम नहीं हो सकता। अगर प्लेयर को आप चाहते हैं कि वो परफॉर्म करे, उसको मेंटली और फिज़िकली तमाम उन मसाइल से दूर होना पड़ेगा। वो तब होंगे जब वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे और उनके वेलफेयर पे काम हो चुका होगा। और उससे ये भी होगा कि आपकी जो कंट्री है उसके अंदर भी लोगों को थोड़ी अवेयरनेस स्टार्ट होगी कि अगर फॉरेनर प्लेयर्स जो उनसे हैं लीग खेलने पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, तो उससे जो उनसे यंग बच्चे हैं और जो न्यू जो जनरेशन है हमारी, वो अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे, न्यूज़ चैनल्स पे देखेंगे, जब इंटरनेशनल प्लेयर्स, वर्ल्ड स्टार प्लेयर्स पाकिस्तान में आके लीग खेलेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जो उनसे इंटरेस्ट स्टार्ट होगा बच्चों के अंदर कि अगर पाकिस्तान हॉकी की भी लीग हो रही है और उसे उन्हें व्यूवरशिप मिल रही है पाकिस्तान की जानिब से, और पाकिस्तान के अंदर इस चीज़, इस स्पोर्ट्स का, हॉकी का दोबारा जो उनसे नाम होगा, तो उससे प्लेयर्स को जो उनसे इंटरेस्ट दोबारा डेवलप होगा, और फिर ग्रेजुअली और स्लोली आप इसको कहें कि इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी की तरफ चीज़ें स्टार्ट होने चलें। लेकिन इसके लिए यह है कि सिस्टम की कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दफ़ा करवा भी लेते हैं लीग, जो कि अभी तक नहीं हुई, अगर हम इसको करवा भी लेते हैं और अगले साल हम कहीं एक साल करवा लिया, अगले साल हमने नहीं करवाई, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं हो, होगा। जिस तरह क्रिकेट का हम जी, इसकी है कि इसके अंदर कंटिन्यूटी रहेगी, तो आपको अल्टीमेटली प्लेयर्स की जो उनसी है, क्या नाम लेते हैं, प्लेयर्स जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो आपको अच्छा मिलना स्टार्ट हो ये जाएगा। एक चीज़ हम बात करते हैं, मैं जितने भी इंटरव्यूज़ किए, अब जी मॉडर्न डे हॉकी चेंज हो गई है, वो साइंटिफिक हो गई है जी, वो फलाना मसला आ गया है। आप क्योंकि खेल रहे हैं, असवर भाई भी खेलते रहे हैं, क्या आप अपना कंपैरिजन करते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जब आप अपोजिशन के साथ खेलते हैं? क्या वाकई बहुत फ़र्क आ गया है, या 4 हाफ पे डिवाइड कर गया वो फ़र्क है, फिजिकली फ़र्क है, ऐसा क्या फ़र्क है? असल में हमारी रिकग्निशन थी, और गोरे आप देखें ना, वो कंट्रीज़ आके पार्टिसिपेट करें, बेल्जियम की मिसाल ले लें, या XYZ जो कभी न्यूजीलैंड देख लें, ये किसी जगह पे भी कभी सोचा भी नहीं था, अब वो आराम से आके पाकिस्तान को हरा देते। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें? यही रीज़न है कि हमारे पास एक तो पहले हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है जहाँ पर हम अपने प्लेयर्स को उस टॉप लेवल के ऊपर ट्रेन कर सकें। ठीक है। सबसे पहले तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत है जिसके अंदर हमारा जिम आता है, जो कि हाई परफॉर्मेंस जिम होना चाहिए। आम जिम में हम वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते जो कि ऑर्डिनरी लोग करते हैं। हमारा हॉकी का डिफरेंट एक्सरसाइज हैं और डिफरेंट मसल्स हैं जिनको हमने ना के बड़ा करना है, उनको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे वो तब होएगा जब हमारे पास फैसिलिटीज़ होंगी। और दूसरी बात ये, जिस तरह हमने की हॉकी वाकई चेंज हो चुकी है, और हमें अपनी जो उनसे प्लस पॉइंट्स हैं, हमारे जो उनसे क्या की पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हमें और महारत लेनी पड़ेगी। जिस तरह की आप बात करते हैं पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं, हम फ्लेक्सिबल हैं एज़ कम्पेयर टू आप ऑस्ट्रेलियन देख ले, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं और उनकी टर्निंग वगैरह स्लो है। हमें इस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को और इसको इन्हेंस करना है, इस एबिलिटी को। तो ये तब होगी जब हमारे पास फैसिलिटीज़ होगी। और हमें कोई भी जो सिस्टम है, कोई भी हम अगर कोच लगाते हैं, जिस तरह हमने देखा हमारे रिसेंटली 3-4 टूर्नामेंट्स में डिफरेंट कोचेज़ हमें मिले हैं, जिसके अंदर रोलैंड ओल्डमैन, ताहिर जमान साहब आए हमारे साथ, उससे पहले शनाज शेख साहब थे,
उससे पहले और कोच थे, तो हर टूर्नामेंट में हमारा कोच बदल जाता है। इस तरह नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल का एक टाइम पीरियड देना चाहिए कोचिंग स्टाफ को, और आप 2 साल का एक प्लान दें और फिर उनसे आप रिजल्ट मांगे, फिर आपको वो रिजल्ट देने के लिए जवाब देंगे कि हमारी परफॉर्मेंस क्या थी। अगर आप हर टूर्नामेंट पे बदल देंगे तो कोई भी कोच जो उनसे एक अच्छा आप लेके आएंगे वो कभी भी इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेगा कि टीम ने परफॉर्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला ट्रेनिंग करना। सिस्टम की कंटिन्यूटी है और आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस चाहिए। बट जब तक 100% वो नहीं आपसे मिलेगा एग्री तब करता तक हूं कि नहीं जब भी मिलेगी। किसी भी सिस्टम को टाइम नहीं देते तो प्रॉब्लम आता है। असर भाई आप खुद कोचिंग में आए हैं और हमेशा जब बात की गई और बड़ा हाईली रेट किया गया, और मैं खुद ताहिर भाई को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी उनके साथ काम करते रहे, ये बड़ा एक खुशाइन साइन था। और मैंने तो 2 मंथ पहले जब उनसे ट्रैवल भी उनके साथ किया और लास्ट वीक वो मेरे शो में भी आए, तो बड़ी हमें तो एक बड़ी उम्मीद पैदा होगी अब कि यार कोई ऐसा अपना बंदा, और अपना वो बंदा जिसके पास नॉलेज भी है, दुनिया सारी मानती भी है। और हमारा मसला ये है कि जब तक दुनिया ना माने हम नहीं मानते, चाहे दुनिया मर्जी उसमें टैलेंट हो। तो आप इसको कैसे देखते हैं और आपके ख्याल में ये ताहिर भाई का आना, ताहिर ज़मान का, ये पाकिस्तानी हॉकी लीग के लिए कितना खुशाइन है? सर मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ताहिर भाई को कम से कम 5 साल दें। हनान ने 2 साल की बात की है, मैं 5 साल, बल्कि मैं नहीं चाहूँगा कि 2 देंगे तो फिर मैं तो ये चाहूँगा थोड़ी देर तो लेने मैं तो ये चाहूँगा कि ताहिर भाई कंटिन्यू करें। मसला ये है ताहिर भाई को पैसे भी नहीं मिले। सर पैसे ताहिर भाई ने कभी इनसे डिमांड ही नहीं की पैसे। नहीं, लेकिन प्रोफेशनली कुछ तो देना चले चाहिए ना आपको। प्रोफेशनली हाँ। उनको पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया है, मेरा ख्याल है उन्होंने कभी डिमांड नहीं की कि मुझे पैसे चाहिए मैं फिर पाकिस्तान की कोचिंग करूँगा। ताहिर भाई को हम पर्सनली जानते हैं जी। मैंने तकरीबन 3 साल उनके साथ काम किया है और मेरा ख्याल है उन जैसा पाकिस्तान में कोई नहीं है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और आप देख लीजिएगा कि हमारी टीम कैसे जो है उसका जो टर्निंग कैसे करती है, वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये है कि आप टाइम दें और उनकी सिलेक्शन में ना बोलें, और लेकिन उनको- जब ऐसा कोई बंदा हो उसको फ्री हैंड तो देना और चाहिए। जो वो कोचिंग स्टाफ के हैं वो उन्हें कोचिंग स्टाफ दें। लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं ये होंगी नहीं पाकिस्तान में। अच्छा जी, ये जो मैंने बाद में 2 चीज़ें बोली हैं बल्कि 3 किसी ने उनको इतना टाइम भी नहीं देना। लेकिन खुदारा गुजारिश है कि पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए ये 3 काम कर लें। एक तो उनको टाइम दे दें, दूसरा उनको कोचिंग स्टाफ उनकी मर्जी का दे दें, और सिलेक्शन उनकी मर्जी की, और रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल। अच्छा नान, अभी आप भी डिफरेंट कोचेस का जिक्र किया और जिस तरह ये भी बता रहे हैं, और हमें भी जितनी गेम सेंस थोड़ी बहुत हमें भी है, ताहिर भाई का एक बड़ा एक यूनिक रोल रहा। और जिस तरह उन्होंने पार्टिसिपेशन बाकी टीमों को उन्होंने ओलंपिक्स के लिए और उसके लिए एफर्ट करवा दिया, तो पाकिस्तान तो एक अपने बच्चों को बताना और वो आपकी मोटिवेशन देना आसान होता है। आप पाकिस्तानी और गोरे कोच को किस तरह कंपैरिजन में देखते हैं? क्योंकि हमारा जो लड़कों का एक जनरल क्रिकेटर की बात करें या हॉकी प्लेयर से जब मेरी बात होती है, कहते हैं जी लोकल कोच जो है ना वो फेवरेटिज्म नेपोटिज्म में आ जाता है, गोरा जो है उन चीज़ों में नहीं पढ़ता। अब बट दूसरी तरफ आया जाता है कि वो लैंग्वेज बैरियर है, लड़के हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको गोरे की बात को समझना, अपना मसाइल बताना, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप किसके फेवर में है, कौन सा कोच होना चाहिए? नहीं, हमारे पास इस टाइम जो पाकिस्तान में बेस्ट ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी जिक्र हो चुका है ताहिर भाई का जी। कि वो ही इस टाइम पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जो आपने बात की कम्युनिकेशन बैरियर की वो ऑब्वियसली होता है क्योंकि लड़के जो उनसे बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन बात यह है कि जब हाई परफॉर्मेंस कोचेज़ आते हैं ना, जिसके अंदर एक फहरिस्त बनती है हाई परफॉर्मेंस कोचेज़ की, जो टॉप लेवल्स के होते हैं, उनके जो उनका माइंड होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है क्योंकि उन्होंने जो कोर्सेज़ किए होते हैं और जो जिस स्टडी से वो होके आए थे वो सब है। ताहिर भाई हो गया, ओल्डमैन हो गया, जिस तरह हमारे पास पहले सिगफ्रिड एकमैन था, ये हाई परफॉर्मेंस पे सेम लेवल पे कोचेज़ हैं। लेकिन वे ऑफ आइडियाज़ हैं कि जो लड़के अच्छा अडॉप्ट कर लें। अगर आप किसी फॉरेनर कोच को भी टाइम देते हैं और ये जो कम्युनिकेशन आपने बात की कि उसके अंदर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक टाइम आपको गुजर जाएगा तो कोच भी प्लेयर्स को समझ लेता है और प्लेयर्स भी कोचेस को समझ लेते हैं। जिस स्ट्रक्चर से या जिस प्लानिंग से वो खिलाना चाहता है वो पंजाबी उर्दू वो समझ जाती हैं चीज़ें। जाहिर सी बात है क्योंकि हम आपस में इस तरह वर्ड्स रख लेते हैं कोच के, इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह हमने अडॉप्ट करना है। तो ये जो हाई परफॉर्मेंस कोचेज होते हैं, गुजारिश सिर्फ ये है कोच और जो सिलेक्शन कमेटी वगैरह थी, ये कोचेज़ के पास ही होना चाहिए क्योंकि कोच टीम के साथ 365 डेज होता है और वो देख रहा होता है टीम को ज़्यादा देर तक। और यही बात है कि जो भी आप कोच लगाएं वो क्वालिफाइड होना चाहिए।
जो भी कोच लगाएं आप, वो हाई परफॉर्मेंस कोच होना चाहिए, उसके बाद वर्क जिसने एक्सपीरियंस होना सारी चाहिए, लेवल जिसने सारे लेवल जो किए हमने हों। कोचिंग किया वो पूरे किए हुए हैं, तो आप उसको लगाएं, वो आपको इंशाल्लाह ताला जो भी होएगा वो आपको रिजल्ट देगा। रिजल्ट देगा। क्योंकि उसको, लेकिन यह है कि उसको टाइम दें। मैंने 2 साल की बात सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि 5 साल अस्फर मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, इधर इतना लंबा अब 2 में प्रोसेस भी नहीं आ हो जाएगा सकता। तो अल्लाह करे फिर यह है 5 कि भी अगर हो 2 जाएगा। साल भी होगा, आप 2 साल के बाद उसकी वो करें, अकाउंटेबिलिटी करें, अगर तो अकाउंटेबिलिटी आपको चेक रिजल्ट करें। मिल रहा है तो आप अगर रिजल्ट कंटिन्यू मिल रहा है करें। तो कंटिन्यू करें, नहीं मिल रहा तो आप तब चेंज बिल्कुल कर दें। ठीक है। अभी एक छोटा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके कुछ दीगर मसाइल और फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स के हवाले से बात करेंगे हम। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। अब ब्रेक से पहले जिस तरह बात कर रहे थे, तो एक तो ये बताइए कि अब आने वाला फ्यूचर इवेंट कौन सा है, और दूसरा ये कि अक्सर हम देखते हैं कि जब आपने अजलान शाह भी जाना था तो 36 घंटे बिजली नहीं रही। अच्छा जी, फैसिलिटीज़ नहीं थी। अभी भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मैंने जिक्र किया नहीं है, फैसिलिटीज़ की हम ये भी बात करें कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है, प्रॉपर जिम नहीं है। तो जब कोई इवेंट नहीं होता तो ओबियसली कैंप तो नहीं होगा, लड़के शायद अपने घरों को जाते हैं, तो उसमें फिर आप किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, क्या आपकी रूटीन होती है? मैं तो लाहौर से बिलोंग करता हूँ, और जो मेरी क्लब है, होम क्लब पाक हीरोज़ हॉकी क्लब जौहर टाउन में, जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम में, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग करता हूँ। जो मेरे बाकी क्लब मेट्स हैं उनके साथ अच्छा। 2 टाइम्स के सेशन होते हैं, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। वही जो उनसे ड्रिल्स हैं जो हमारे कोचेज़ ने हमें दिया होता है प्लान, ये फ़िज़िकल आपका क्या नाम लेते हैं, फ़िज़िकल ट्रेनिंग सेशन वो देते हैं। ये जो उनसे पर्सनल जो प्लेयर्स के इम्प्रूवमेंट की, जो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट में कुछ चीज़ें जी। होती हैं, उनके ऊपर फिर काम करते हैं हम अपने जो उनसे ग्राउंड है जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम पाक हीरोज़ हॉकी क्लब में, जी। वहाँ पर हम फिर ट्रेनिंग करते हैं 2 टाइम्स में। और जो बाकी बच्चे हैं फिर उनको भी लेके साथ चलते हैं, जो हम सीख के आए होते हैं वो फिर बच्चों को बताते हैं, ताकि वो भी पाकिस्तान ठीक। लेवल की ट्रेनिंग करें हमारे साथ। बिल्कुल। और अब्दुल भाई, आप भी अब कोचिंग में आ गए, तो अपना उस हवाले से बताइए कि आप किस जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सेम क्लब में, और कितना बच्चोों का पूल है, और क्या क्राइटेरिया अगर कोई बच्चा आना चाहता है आपके पास? सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अच्छा, हमारी वन माशाल्लाह। ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब ऑफ लाहौर है। 1957 या 58 में हमारी क्लब जो है वो बनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ओलंपियंस और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है हमने प्रोड्यूस किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है माशाल्लाह हनान और मुर्तज़ा भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और एक हमारा बच्चा है सलमान रज़ाक, वो भी अच्छा, हमारी माशाल्लाह। क्लब का है। तो इसी तरह इंशाल्लाह हमारे पास हैं कोई 25-30 बच्चे जिनको हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। मेरे चाचा होते हैं वहाँ पे, मेरे फादर होते हैं, माशाल्लाह। हनान के फादर होते हैं। तो बस यही हमें जो जो कुछ मिला है हॉकी से, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको सर्व करें, हम्म। और उसमें हमें काफ़ी सपोर्ट है हमारे चाचू की, जो एशियन हॉकी फेडरेशन के मैनेजर हैं रिलेशंस और नेशनल एसोसिएशंस, जी। गुलाम गौस, उनकी काफ़ी सपोर्ट हमें मिल जाती है। और हमारा साल में एक टूर होता है हमारी क्लब के बच्चों का, हम लोग फॉरेन टूर पे जाते हैं, हम कभी मलेशिया, थाईलैंड। बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्कल चल रहा है, और हमारे सारे बच्चे, सबसे पहले तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि जो हमारे पास बच्चा आए कम से कम ग्रेजुएशन करके वो यहाँ से जाए। हमारे क्लब के सब बच्चे जो है वो क्रिसेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी जो स्टाइफन वगैरह या किस तरह आप मैनेज करते हैं? नहीं, वो सर जो बच्चा दे सकता है फीस तो वो तो खुद देता है, ठीक जो है। नहीं दे सकता फिर वो अल्लाह ताला मैनेज कर देते हैं। हम्म। और उसके बाद हमारा टारगेट होता है जीसीयू का, इंटर ठीक है। बच्चा वहाँ से करे। उसके माशाल्लाह। बाद पीयू है, सुपीरियर है, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारी क्लब के लिए ओपन है। हमारे जो अच्छे बच्चे होते हैं हम इनको देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हमारी कोशिश यही है कि अब जो नेक्स्ट जूनियर आएगी, अभी तो ये वाली नहीं, इससे जो अगली जूनियर होगी और उससे अगली जूनियर, तो इंशाल्लाह हमारी क्लब के 5 से 4 लड़के जो हैं वो पाकिस्तान टीम में जूनियर के लिए माशाल्लाह। ये तो हम बहुत तैयार बड़ी, कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत बड़ा, जहाँ आप हॉकी की बात करें साथ एजुकेशन के लिए करें ना, आप भी कुछ कहना चाहिए अगर बच्चे के लिए? ओबियसली इंटरनेशनल लेवल पे जब आप ट्रैवल करते हैं, कोचेस से मिलते हैं, लीग खेलते हैं, तो एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है जो हमेशा बात की जाती है, उस हवाले से अगर आप नहीं, कहना चाहें। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के असफर भाई ने बताया कि हमारी क्लब में जितने भी बच्चे हैं वो पहले अच्छी स्कूलिंग करते हैं, जो कि पाकिस्तान के और लाहौर का टॉप स्कूल है, वहाँ से हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको एजुकेशन दिलवाई जाए। उसके बाद हम उनको जो कॉलेज है वो पाकिस्तान का बेस्ट कॉलेज है जीसीयू, वहाँ से करवाते हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं जब टीम के साथ, ये वैसे जाते हैं, तो आप पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक तो बात। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे स्टडी की हो, अच्छे किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हों जो कि पाकिस्तान को
रिप्रेजेंट करें। और ये वर्ल्ड हॉकी में भी एजुकेशन की जो ज़रूरत है वो अब बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और मुख्तलिफ़ बातें इस तरह होती हैं कि जो कि समझनी पड़ती हैं, जी। और वो उसको समझने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर जो एक स्पोर्ट्समैन एजुकेशन हो ना, तो वो अपनी फील्ड में पढ़ाई को बहुत यूज़ कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल वो ऐसे ही कुछ है। डिसीजंस इस तरह के लेता है जो कि आम बंदा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो माइंड है वो खुला होगा बिल्कुल और ठीक। उसको एक्सपोजर मिला होगा और उसको पता होगा कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ गलत है। और ये जो मिसाइल हम देखते हैं इवन क्रिकेट की, अगर ओबियसली क्योंकि सबसे बड़ी स्पोर्ट है, लड़कों की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी तरह मिस हैंडलिंग हो जाती है, किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, जी। सबसे बड़ी रीज़न एजुकेशन है। अच्छा, लास्टली मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर बात करना चाहूँगा। एक तो इवेंट का बता दें, अब अपकमिंग इवेंट कौन सा आपका आ रहा है, हमारा उसके भी लिए क्या प्रिपरेशन है? हमारा भी एशिया कप आ रहा है ओमान के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर जो हमारा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन राउंड है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी शेप में है इस टाइम, हम्म, और हम होप करते हैं कि उस इवेंट में पाकिस्तान, मेरा ख्याल है लास्ट जो हमें जूनियर एशिया कप जी। में हम मेडल, गोल्ड मेडल लिया हुआ है, वो 90s में लिया हुआ है, 96। 96 में। जी। तो अब उसके बाद पाकिस्तान के पास ये बहुत एक गोल्डन चांस है, और पाकिस्तान की टीम इस टाइम बहुत अच्छी शेप में है। तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत होप कर रहे हैं कि उस टूर्नामेंट में हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे, और जो वो 30 साल का या 25 साल का जो एक लॉन्ग टाइम गुजर गया है जी। कि पाकिस्तान को गोल्ड मेडल नहीं मिला है एशिया कप में, इंशाल्लाह ताला वो इसमें हम लेके आएंगे। इंशाल्लाह। और लास्टली मैं ये बात करना चाहूँगा कि हम अक्सर मैं बात करता हूँ अपने शो में कि किसी भी स्पोर्ट को या किसी इदारे को बचाने के लिए कई हम फैक्टर्स हैं यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के हवाले से हम ज़रूर अपील करते हैं कि जिस तरह हमने पीटीवी को बचाने के लिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर 35 रुपये 35 आलमोस्ट ऐड कर दिए गए हैं, उससे एक इदारा बच गया। तो खुदारा क्यों नहीं हम कर सकते कि हम टूल प्लाजे के अंदर ऐड कर दें, पानी के बिल के अंदर ऐड कर दें, सुई गैस के बिल के अंदर ऐड कर दें, कुछ करके इन बच्चों के लिए जो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं और जो विक्ट्रीज हमारी ग्लोरी है उसके लिए कुछ रोल हो सके। उस हवाले से अगर कोई आप ओपिनियन आप देना चाहें कि कोई भी इस हवाले से अपना माइंडसेट क्लियर नहीं कर रहा, कोई इस तरफ नहीं जाने की कोशिश कर रहा कि हमने हॉकी को बचाना है। सर सबसे अच्छी सजेशन तो आपने दी है। आपने खुद इतनी अच्छी सजेशन दी है। किसी भी आप टूल प्लाजे में कर दे, कोई किसी 2 भी रुपए 1 चीज़ रुपए ही में ऐड कर डिपार्टमेंट दे। में हाँ, करते हैं किसी भी आप चीज़ में एंटर कर सकते हैं। और दूसरा, मेरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से भी अपील होगी कि अपना एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएं, ठीक है, बिल्कुल सही। अपने प्लेयर्स को बेचें, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें। ये जो पुराने ओलंपियंस हैं इनको छोड़ दें, ये जो बच्चे नए हैं इतने माशाल्लाह मुस्कुराते चेहरे, इनको प्रमोट करें, ठीक। अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करें। करंट और एरा की डिमांड जो है उस पे जी आए। बिल्कुल। हाँ, और सारे इनको बेचें, एड्स दें। और क्यों इनको सब, जैसे ही इनको दुनिया पे जानने लगेगी तो पाकिस्तान हॉकी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। सिंपल। किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत ज़रूरत ही नहीं नहीं है है, आपको, बिल्कुल। किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद वर्क करें, लेकिन काम तो करें ना, काम करने वाला बने। और बिल्कुल हनान, आप इसमें कुछ आपके माइंड में प्रपोजल हो, दुनिया में आप ट्रैवल करते हैं, दुनिया की टीमें देखते हैं, उनका सिस्टम देखते हैं, क्या आप समझते हैं कि बेसिक 2-4 चीज़ें करके, जिस तरह हम ये बात करें कि किसी तरह पहला रोना तो यही रो रहे हैं कि पैसे ही नहीं है, सिस्टम चलाने के लिए पैसे चाहिए, बच्चों को भेजने के लिए पैसे नहीं है, डेलीज़ का मसला अपनी जगह, ट्रैवलिंग के पैसे नहीं होते। कई दफ़ा मुझे याद है लास्ट ईयर वो शहबाज सीनियर साहब और ताहिर भाई आए मेरे शो में, तो उन्होंने तब बताया था कि वो मलेशिया में रोक दिया बच्चों को कमरे से बाहर ही, कि जी आपका तो बिल की पेमेंट ही नहीं आपने की, आप पहले क्लियर करें फिर जाएंगे। तो ये इसका कोई सोल्यूशन नज़र आता है आपको, या क्या आपके माइंड में रेमेडी है? मेरे ख्याल में ना, असफर भाई ने जिस तरह बात की कि प्लेयर्स को एक मार्केटिंग टीम होनी चाहिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, जो कि काम करे प्राइवेट सेक्टर से। अगर प्राइवेट सेक्टर को हम नहीं इन्वॉल्व कर सकते या नहीं अनफॉर्चुनेटली हो रहा किसी तरह भी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्टेप ले, और ये नेशनल स्पोर्ट्स है, या तो फिर इसको नेशनल स्पोर्ट्स कहना बंद कर दें आपके, हॉकी हमारी बिल्कुल नेशनल ठीक। स्पोर्ट्स है। अगर पैटर्न इन चीफ हॉकी के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो हम उनको चाहिए कि इनिशिएटिव लें और किसी भी एक या किसी प्रोविंस की जिम्मेदारी लगा दें कि वो उसको ओन कर ले पाकिस्तान हॉकी बिल्कुल फेडरेशन ठीक। को, या फिर गवर्नमेंट से कोई स्पेशल ग्रांट होनी चाहिए एक साल के कैलेंडर के मुताबिक, कि भाई ये आपकी स्पेशल ग्रांट है, और आपके जो टूर्स हैं और जो आपकी डोमेस्टिक डेलीज हैं और जो भी आपको फाइनेंशियली जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो फिर गवर्नमेंट जोन से है वो बिफोर 1 ईयर वो तमाम जो उनसे एक्सपेंडिचर्स हैं वो पे कर दे। अगर आप वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पे करना नहीं चाह रहे, कि गवर्नमेंट अगर नहीं चाह रही कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हम पे करें, तो आप खुद एक प्रोग्राम बनाएं जो हमारे इंटरनेशनल टूर्स हैं, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल डेलीज हैं प्लेयर्स की,
और जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं इंटरनेशनल टूर्स के जी। वो खुद जाके पे कर दें, अपना किसी कोई बंदा एक गवर्नमेंट का लगा दें कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है और आपने इनको क्या नाम लेते हैं निभाना है, तो वो डायरेक्टली पे कर दें। और बेशक आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पैसे ना दें, आप डायरेक्टली जो उनसे पाकिस्तान टीम को ठीक ओन हो करके वो परफॉर्म देखिए करें। मकसद ये है कि जिस तरह आपने सजेशन दी या असफर भाई बात करें या जो मैं बात कर रहा था, कुछ भी मेथड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन किसी भी मेथड को यूज़ करने के लिए विल की ज़रूरत विल है, की ज़रूरत है। नेक नीति की ज़रूरत है। जब इंटेंशन नहीं होगी तो फिर मेरा जी। ख्याल है ये मसाइल आएंगे। आप दोनों का जी बहुत बहुत शुक्रिया। असफर भाई तो हमारे शो में अक्सर आते रहते हैं, आपके कोचिंग कैरियर के लिए बहुत दुआ गो हैं जी, आप Thank उसमें you, पाकिस्तान thank को you सर्व very करें और आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं। आप सामने हमारे फ्यूचर के शहबाज सीनियर हैं और हम चाहते हैं कि वो ग्लोरी पाकिस्तान को जो इंशाल्लाह। अचीव करनी है आप उसमें ख़ास रोल प्ले करें इंशाल्लाह। और ये हमारा नेशनल जो स्पोर्ट है उसके सर्वाइवल के लिए करें। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। Thank बहुत you, शुक्रिया आप लोगों का। thank you। नाज़रीन, जिस तरह हमने क्लोजिंग में बात की थी कि पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है, खुदारा इसको हमने बचाना है। हम भी अपनी एक छोटी सी काविश करते हैं कि किसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म से ये बार बार आवाज़ उठाई जाए कि हमने अपनी नेशनल स्पोर्ट्स को बचाना है। अल्लाह ताला हमें ये सबको तौफीक दे और ख़ास तौर पे जो हेल्म ऑफ अफेयर में लोग बैठे हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट लेवल पे बात करें, फेडरेशन में जो लोग आते हैं, और 2 डेकेड हो गए हैं जी, हम हॉकी में ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने में नाकाम होते चले जा रहे हैं बारहा। फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप जिसमें 4 दफ़ा के हम वर्ल्ड चैम्पियन हैं, अनफॉर्चुनेटली हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये तब होगा जब सारे मिलके एक होंगे। ये साबिक ओलंपियन की जो जंग है आपस में कि मैं ठीक हूँ, दूसरा कहता है मैं ठीक हूँ, जिसको ओहदा मिल जाता है वो फिर कुछ करता नहीं है। तो जब तक हम इन चीज़ों से अपनी ज़ात से बाहर नहीं आएंगे तो विक्ट्री नहीं मिलेगी। बट इसी दुआ और उम्मीद के साथ इंशाल्लाह हमारी ग्लोरी वापस आएगी, पाकिस्तानी हॉकी जो है वो फ्लरिश करेगी। अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।